अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैर और आफियत से होंगे प्यारे स्टूडेंट्स। आज की हम इस वीडियो में हरूफ करीबुल सऊद के बारे में पढ़ेंगे। करीबुल सऊद होता क्या है? करीबुल सऊद का मतलब है मिलती जुलती अल्फाजों वाले हरूफ। करीबुल सऊद का क्या मतलब है? मिलती जुलती अल्फाजों वाले हरूफ। हम ये सबक में पढ़ेंगे कि मिलती जुलती अल्फाज कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर फर्स्ट लाइन को देखें, ता तो, ठीक है। देखें ता और तो, इन दोनों का मखरिज सेम है। इन दोनों का मखरिज सेम है। ता और तो का मखरिज एक ही है, लेकिन ता जोन सा है वो सादा अदा होगा, जबकि तो हरफ तो को पुर करेंगे क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया है। ठीक है, तो अदा कैसे करेंगे? ता तो, दोनों में आवाज़ों में फ़र्क वाज़े करना है आपने। ठीक है, ता और तो में फ़र्क वाज़े करना है। हरूफ मुस्तालिया को किस तरह अदा करते हैं? हरूफ मुस्तालिया को जब हम अदा करते हैं तो हमने ओवल शेप मुंह बनाना है, ना कि गोल। ठीक है, गोल नहीं बनाना, तो नहीं करना। तो अगर हम गोल बनाएंगे तो हमारी साउंड कैसी आएगी? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने इसका ओवल शेप मुंह बनाना है, तो अंडे की तरह। ठीक है, जिस तरह अंडा इस तरह होता है ओवल शेप, वैसे मुंह बनाना है हमने अपना। और पीछे से ज़ुबान अपनी ऊपर को उठानी है, तो ता तो। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हरफे ज़ा, बजिंग साउंड। हरफे ज़ा में बजिंग साउंड वाज़े होगी, जबकि हरफे ज़ाल में हमारे पास नरमी से अदा हो जाएगा। ठीक है, ज़ा ज़ाल। ठीक है, इसकी मिकदार 1 अलिफ के बराबर है, इसकी मिकदार हमारे पास 3 अलिफ के बराबर है। ये हरूफ एक दूसरे के करीबुल सऊद हैं। नेक्स्ट देखें, हरफे ज़ो। ठीक है, हरफे दोद। हरफे ज़ो तो ज़ो को नरमी से हम अदा करेंगे, है तो ये भी हरूफ मुस्तालिया, ये भी हरूफ मुस्तालिया। ठीक है, इसको अदा करेंगे ज़ो, ये पता चलना चाहिए ज़ो अदा कर रहे हैं, और ये पता चलना चाहिए हरफे दोद अदा करें हैं। ठीक है, दोद। ठीक है, हरफे ज़ो, हरफे दोद। नेक्स्ट देखें, हरफे सा, हरफे सीन और हरफे सौद एक दूसरे के करीब सा होता है। ठीक है, सा को किस तरह अदा करेंगे? नरमी से अदा करेंगे सा को, सा सा। सीन में सीटी की आवाज़ वाज़े करेंगे। सीन और बल्कि सौद जो उनसे है ना, ये एक दूसरे के करीब सौत है। ठीक है, सीन सौद, जो हरफ सीन है और सौद है, ये एक दूसरे के करीब सौत हरफ है। सीन जौन सा है ये पुर नहीं होगा, सादा अदा होगा। हरफ सौद जौन सा है वो हरूफ मुस्तालिया, इसको पूरा अदा करेंगे। दोनों का मखरिज सेम है। ठीक है, इन दोनों का मखरिज हमारे पास सेम है, लेकिन सीन को हम पुर नहीं अदा करेंगे, सादा अदा करेंगे, जबकि हरफ सौद को हम पूरा अदा करेंगे क्योंकि ये हरूफ मुस्तालिया में से है। इसको अदा करें, सीन सौद। नेक्स्ट देखें, काफ कौफ। जो सा काफ है ये सिंपल अदा होगा, और जो सा कौफ है ये हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको हम पूरा अदा करेंगे। ठीक है, काफ और कौफ में फ़र्क वाज़े करना है। काफ 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, काफ, और नेक्स्ट वन इज कौफ। ठीक है, काफ और कौफ में फ़र्क वाज़े करना है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, ये जो हरूफ मुस्तालिया, हरकत वगैरह का ध्यान नहीं रखते हैं, तो इस चीज़ का नुकसान ये होगा हमारे पास कि हम गलती शुमार हो जाएगी हमारी। ठीक है, बड़ी गलतियों में चले जाते हैं। इन दोनों का जब हम ध्यान नहीं रखेंगे, काफ और कौफ का, तो मीनिंग भी चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आगे देखें, हरफे हा, भारी बला हा, हालांकि निचले हिस्से से अदा होता है ये हा, भारी अदा। ठीक है, नेक्स्ट इसका करीबुल सऊद कौन सा है? हा। हा सांस को बाहर निकाल के हा, और वो हरफे हा। ठीक है, हरफे हा और हरफे हा भारी से अदा हो जाएगा। नेक्स्ट वन देख लें,
حمزہ حمزہ، اور یہ ہے عین. یہ قریب الصوت کیسے ہوں گے؟ الف پر کوئی زبر زیر پیش آ جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کو حمزہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے. اور عین کو جب ہم عین تو عین ہوتا ہے لیکن درمیان والی اس سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ ادا ہوگا آ، اور یہ حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے. آ اور آ فرق واضح کرنا ہے. نیکسٹ ہے دال، ٹھیک ہے. اور خواہ یہ سارے ایک دوسرے کے قریب الصوت ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں. اگر کوئی آپ چیز کو سمجھ نہیں آتا ہے حروف یہ قریب الصوت جو ہم نے آج پڑھے ہیں، اس چیز کو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کوئی چیز، تو آپ چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں کہ کیا چیز مشکل ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے گا. اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.